नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो है अबाउट द कार्टिलेज। ठीक है, कह रहे कि कार्टिलेज इट इज द सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म। मतलब कार्टिलेज होता है ये हमारे पास सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मुख्तलिफ तरह के फॉर्म्स में हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है मौजूद होता है। जैसे कि कार्टिलेज वैसे भी हमारे पास बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स में ही होते हैं। हायालिन कार्टिलेज होता है, ठीक है, इसके बाद फिब्रो कार्टिलेज होता है, फिर इसके बाद हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो मतलब ये जो कार्टिलेज होता है ये हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नंबर 1 इन द लैरिंक्स एंड नंबर 2 इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा ट्रेकिया, जिसके अंदर आपको रिंग्स नजर आ रहे थे, सी शेप रिंग्स नजर आ रहे थे जो कि हमारे पास कार्टिलेज से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और दूसरा करेंगे एंड स्ट्रक्चर्स इन द एक्सटर्नल ईयर। आपका जो एक्सटर्नल ईयर है वो भी हमारे पास किस चीज से बना हुआ है? कार्टिलेज। टिप ऑफ द नोज ये भी किस चीज से मिलके बना हुआ है? कार्टिलेज। एंड द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द बोन्स, हमारे जो बोन्स के एंड्स थे हमने पढ़ा था कि उन एंड्स पर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो क्या करता है बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो वो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो भी दरअसल हमारे पास एक टाइप क्या होता है कार्टिलेज का। एंड नंबर 3 आपने याद रखना है कि जो इन्फेंट होता है एम्ब्रियो के टाइम पे उसका जो सारा का सारा बॉडी का स्केलेटन होता है वो भी किस चीज से मिलके बना हुआ है? कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल क्या है कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मुख्तलिफ फॉर्म्स में क्या करता है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। आपका लैरिंक्स, आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, आपके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द बोन्स हो गया, ये सारे के सारे किस चीज से बने हैं? क्या चीज है? कार्टिलेज से बने हुए। ठीक है, एंड तीसरा कह रहे हैं कि आपके पास जो इन्फेंट होता है उसका सारा का सारा जो एंडोस्केलेटन है वो भी किस चीज से मिलके बना हुआ है? कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। फिर ये जो कार्टिलेज है इसकी ऑसिफिकेशन होता है, ठीक है, मिनरल्स की या कैल्शियम्स की डिपोजिशन होता है, फिर वो आगे आस्ता आस्ता रिप्लेस होता है किस चीज में? बोन में रिप्लेस होता है। क्लियर है? तो ये सब क्या है डेफिनेशन है। अब कह रहे हैं कि जो कार्टिलेज होता है इसमें आपने याद रखना कि कहा कि ये कौन सा टिश्यू है? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। जैसे कि हमारे पास बोन्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? सॉफ्ट प्लस फ्लेक्सिबल है। और दूसरा कह रहा है कि ये हमारे पास कितने फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द वेरियस फॉर्म्स। अब वेरियस फॉर्म्स में मौजूद होता है वो हम वेरियस फॉर्म उसके आगे पढ़ेंगे। फिर कहता है कि अगर ये वेरियस फॉर्म में मौजूद होता है तो ये कहां कहां होता है? नंबर 1 लैरिंक्स, किस चीज से बना हुआ है? कार्टिलेज। नंबर 2 क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपने यहां पे देना है किस चीज को? दैट इज द ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया आपने पढ़ा था कि ये इसके अंदर कौन से शेप रिंग्स होते हैं? सी शेप रिंग्स होते हैं। और ये जो सी शेप रिंग्स है दरअसल ये भी किस चीज से मिलके बने हुए? कार्टिलेज से। एंड कह रहा है कि ये कहां पे प्रेजेंट होता है? कौन से स्ट्रक्चर्स में? एक्सटर्नल ईयर, मतलब ये जो एक्सटर्नल पिना होता है कान का ये भी किस चीज से मिलके बना हुआ है? कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एंड कह रहा है कि आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द बोन, जैसे कि अगर ये आपके पास क्या है? एक बोन है तो इस बोन का जो एंड होगा यहां पे आपको क्या नजर आएगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो क्या करता है बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है? कनेक्ट करने में मदद करता है। तो ये भी क्या है हमारे पास? दरअसल कार्टिलेज होता है। ठीक है, एंड आपके पास बाद में क्या है कि जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट का मतलब ये है कि जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उस एम्ब्रियो के टाइम पे जो एम्ब्रियो के अंदर स्केलेटन होता है एंडोस्केलेटन वो किस चीज से मिलके बना हुआ है? कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या हो गया इसका डेफिनेशन। अच्छा, कह रहे कि जो कार्टिलेज होता है इस कार्टिलेज की अगर हम बात करें जी क्या है? आजान है, रुक जाए। ये हमारे पास जिन सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कितने तरह के सेल होते हैं? 2 तरह के। एक होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट और दूसरा हमारे पास जो सेल होता है वो हमारे पास क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। तो कितने तरह के सेल्स कार्टिलेज में होते हैं? 2 तरह के। एक सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट और दूसरा सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। और तीसरा कहता है कि हमारे पास जो कार्टिलेज होता है
इसका अपना एक क्या होता है, मैट्रिक्स भी होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स के बेस पे आपके पास मुख्तलिफ तरह के कार्टिलेजेस आते हैं। किस बेस पे, मैट्रिक्स पे। हाँ, सारे के सारे कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा क्या होता है, सेम होता है। बस इन कार्टिलेज की क्या होती है, मैट्रिक्स में थोड़ा फर्क होता है। इसी फर्क की बुनियाद में हमने कार्टिलेज को कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्टिलेज को देखते हैं, फिर हम उसके बाद किसकी तरफ आते हैं, फॉर्म्स की तरफ। तो ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज का जो सबसे पहला बाहर वाला जो कवरिंग होता है, इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे कि हमारे पास बोन का भी कवरिंग था या नहीं, बाहर की तरफ, उसको हमने क्या नाम दिया था, पेरिओस्टियम। तो यहाँ पे कार्टिलेज का जो कवरिंग होता है बाहर की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे पास है कवरिंग, इसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। फिर ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है, कहते हैं कि इस पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं, these cells are known as what, कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसको हम क्या नाम देंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट का नाम देंगे, जो कि यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम के सरफेस के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। क्लियर। अब कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, कह रहा है कि ये यहां से माइग्रेट करके कहां पे आएंगे, नीचे आएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक पेरिकॉन्ड्रियम वहां से माइग्रेट करके नीचे आ जाए, या तो हमारे पास ऐसे इस तरह ये 2 ग्रुप्स में, ऐसे ग्रुप के फॉर्म में भी ये क्या कर सकता है, ऊपर से माइग्रेट कर सकता है, या तो ये ऐसे हमारे पास इस फॉर्म में भी ये क्या कर सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ माइग्रेट कर सकता है। तो मतलब ये है कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट ऊपर से नीचे माइग्रेट करेगा, वो सिंगल भी हो सकता है, वो 2 के ग्रुप में भी हो सकता है, वो 3 सेल्स के ग्रुप में भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट एक सेल वहां से माइग्रेट करके नीचे आ जाए, नहीं, एक सेल भी नीचे माइग्रेट करके आ सकता है, 2 सेल एक साथ मिलकर नीचे माइग्रेट कर सकते हैं, 3 सेल वहां से एक साथ मिलकर नीचे क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये माइग्रेट जब करेगा तो सिंगल भी माइग्रेट कर सकता है, 2 सेल से ग्रुप में भी हो सकता है, और 3 सेल से ग्रुप में भी हो सकता है। कह रहा है कि जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट यहाँ पे माइग्रेट करके नीचे आएगा, तब क्या होगा, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट यहाँ पे मैट्रिक्स को बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये किस चीज को बना रहा है, मैट्रिक्स को बनाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को कौन बनाता है, दैट इज द कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये इसने देखा, आपने देखा कि इसने क्या बनाया, मैट्रिक्स बनाया। तो भाई ये जो हमारे पास क्या है, दिस इज द मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स इज मेड बाय द वर्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो जब कॉन्ड्रोब्लास्ट ऊपर से नीचे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, तो माइग्रेट करने के बाद इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट, मैट्रिक्स। ये किस चीज को बनाएगा, मैट्रिक्स बनाएगा। जब ये मैट्रिक्स बनाता है, अब क्या होगा, ये मैट्रिक्स इस कॉन्ड्रोब्लास्ट को चारों तरफ से क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो क्या करेगा, इसको सराउंड कौन कर लेगा, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स भी इसको क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, और साथ में ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इसको एक स्पेस के अंदर या एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर इसको क्या कर लिया जाएगा, सराउंड कर लिया जाएगा, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, लेगुनाई। क्या नाम देंगे इसे, लेगुनाई। ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, 2 कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इनकी भी बाहर की तरफ क्या मौजूद है, मैट्रिक्स मौजूद है। फिर मैट्रिक्स के बाद यहाँ पे these cells are packed into the what, space, और इस स्पेस को हम क्या नाम देंगे, this is known as what, laguna। और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास इन सेल्स की बाहर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स है, और इन मैट्रिक्स को देखा जाए तो ये सेल्स किसके अंदर बंद है, एक स्पेस के अंदर, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, लैगुना का नाम देंगे। अब याद रखना है, जब कॉन्ड्रोब्लास्ट के बाहर मैट्रिक्स आएगा, मतलब जब कॉन्ड्रोब्लास्ट को मैट्रिक्स सराउंड कर लेगा और वो स्पेस उसको सराउंड कर लेगा, तब जाके ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इसका जो नाम होगा, नाउ दिस इज नोन एज व्हाट, कॉन्ड्रोसाइट। अब इसका नाम क्या होगा, कॉन्ड्रोसाइट होगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है किस चीज का,
कार्टिलेज का। तो पहला क्या होगा, पेरिकॉन्ड्रियम, नीचे क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट यहाँ से नीचे माइग्रेट करके आएगा, सिंगल भी आ सकता है, 2 सेल्स के ग्रुप में भी आ सकता है, 3 सेल्स के ग्रुप में भी आ सकता है। जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट यहाँ पे आएंगे तो ये फिर किस चीज को बनाना शुरू कर देंगे, मैट्रिक्स को। जब ये मैट्रिक्स बनेगा तो ये मैट्रिक्स चारों तरफ से इन सारे के सारे कॉन्ड्रोब्लास्ट को क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। और इसी मैट्रिक्स के अलावा these chondroblasts are also packed into the space and that space is known as what, lacuna। तो जब कॉन्ड्रोब्लास्ट को मैट्रिक्स सराउंड कर लेगा प्लस उन कॉन्ड्रोब्लास्ट को लैकुना यानी कि वो स्पेस सराउंड कर लेगा, तब जाके हम इस कॉन्ड्रोब्लास्ट को क्या नाम देंगे, कॉन्ड्रोसाइट का नाम देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्ड्रोसाइट होगा। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट ने किस चीज को बनाया, मैट्रिक्स। तो याद रखना है कि मैट्रिक्स को बनाता कौन है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। जैसे कि हमने कॉम्पैक्ट बोन पढ़ा था, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वगैरह उसको ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है। कौन बनाता है, ऑस्टियोब्लास्ट। इसी तरह स्पंजी बोन के अंदर भी ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो क्या करते हैं, स्पंजी बोन के मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चीज है, कौन सा सेल है, कॉन्ड्रोब्लास्ट है, वो क्या करता है, मैट्रिक्स को बनाता है। जब ये मैट्रिक्स बनता है तो ये मैट्रिक्स इर्द गिर्द सारे के सारे कॉन्ड्रोब्लास्ट का क्या होता है, जमा होता है, पहला नंबर। दूसरा, जब मैट्रिक्स चारों साइड से कॉन्ड्रोब्लास्ट के ऊपर क्या होगा, जमा होगा, फिर क्या होता है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट को एक स्पेस के अंदर बंद किया जाता है। उस स्पेस का नाम क्या है, लैकुना। अब मैट्रिक्स प्लस लैकुना यानी कि स्पेस जब उन कॉन्ड्रोब्लास्ट के ऊपर चारों तरफ से क्या होंगे, अरेंज होंगे, तब जाके हम इसको क्या नाम देंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट को कॉन्ड्रोसाइट है। तो क्या इस कॉन्ड्रोब्लास्ट के ऊपर मैट्रिक्स है या नहीं, हम कहते हैं कि दिस कॉन्ड्रोब्लास्ट इज सराउंडेड बाय द मैट्रिक्स एंड दिस कॉन्ड्रोब्लास्ट इज पैक्ड इनटू अ स्पेस एंड दैट स्पेस इज नोन एज अ लैकुना। तो जब उस कॉन्ड्रोब्लास्ट के ऊपर मैट्रिक्स आएगा और जब उस कॉन्ड्रोब्लास्ट को स्पेस के अंदर बंद किया जाएगा, तब उस कॉन्ड्रोब्लास्ट का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, कॉन्ड्रोसाइट। पहले उसका नाम कॉन्ड्रोसाइट नहीं होता, पहले क्या होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है। जब मैट्रिक्स इसको चारों तरफ से घेर लेता है, कवर कर लेता है, फिर उस कॉन्ड्रोब्लास्ट को उस स्पेस के अंदर बंद किया जाता है, तब इन दोनों के बाद हमारे पास वो क्या बनता है, कॉन्ड्रोसाइट बनता है। अब कह रहे थे ये जो हमारे पास कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के अंदर नंबर 1 नो ब्लड वेसल्स, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना है कि द कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। ये जो कार्टिलेज होता है इसके अंदर जो नर्व्स होते हैं वो भी हमारे पास नहीं होते। तो कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल भी नहीं है, कार्टिलेज के अंदर नर्व्स भी नहीं है। और तीसरा, जो कार्टिलेज होता है इसके अंदर बोन मैरो भी नहीं होता है, इसके अंदर बोन मैरो भी नहीं होता है। तो लिहाजा इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी अगर किसी भी कार्टिलेज को चोट लगता है तो उस चोट को लगने के बाद उस एरिया को काफी ज्यादा वक्त लगता है ठीक होने में। वजह क्या है, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी जख्म बंदा हो जाता है, कोई भी बॉडी का पार्ट जख्मी होता है, तो वो जब ठीक होता है तो उस जख्म वाले एरिया को लगातार न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। तो लिहाजा कार्टिलेज के अंदर क्या है, खून की नालियां नहीं है। अगर वो जख्मी होते हैं तो उनको ठीक होने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि भाई उस एरिया को न्यूट्रिशन अच्छी तरह से सप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से फिर उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। क्लियर? अब दूसरी बात कहता है कि अगर कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं है तो भाई कार्टिलेज को या इसके अंदर जो सेल्स है यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स, इनको खुराक कैसे सप्लाई होता है। तो लिहाजा भाई यहाँ पे जो पेरिकॉन्ड्रियम है, इस पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, खून की नालियां होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये आपको यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर मिलेंगे। व्हाट आर दीज आर द ब्लड वेसल्स, जो कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। और ये ब्लड वेसल्स कहाँ पे मौजूद है, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर मौजूद है। अब इसी ब्लड वेसल के अंदर जो खुराक होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो ऑक्सीजन होगा, वो यहीं से डिफ्यूज होके किसको मिलेंगे, इन कॉन्ड्रोसाइट्स को मिलेंगे।
तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज व्हाट? डिफ्यूजन। क्या नाम देंगे इसे? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जरिए ही इन कॉन्ड्रोसाइट्स को क्या मिलेगा? खुराक मिलेगा या तो ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर? लेकिन इसके अंदर खुद क्या है? खून की नालियां नहीं है। अब कह रहे हैं कि ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? कार्टिलेज का। अब इस कार्टिलेज की अगर आप मैट्रिक्स को देखेंगे, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है या नहीं? बिल्कुल साफ है। इसके अंदर कोई फाइबर, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैट्रिक्स क्या है? साफ, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स है। तो ऐसा कार्टिलेज जिसका मैट्रिक्स बिल्कुल क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो, ऐसे कार्टिलेज को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज व्हाट? हाइयालिन कार्टिलेज। क्या नाम देंगे इसे? हाइयालिन कार्टिलेज का नाम देंगे। तो भाई ये हमारे पास कौन सा कार्टिलेज है? हाँ, जिसका मैट्रिक्स क्या रहेगा? ट्रांसपेरेंट। उसके अंदर कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल मैट्रिक्स क्या होता है? साफ होता है। ठीक है, तो ऐसे फिर हम कार्टिलेज को क्या नाम देते हैं? हाइयालिन कार्टिलेज। अच्छा, हाइयालिन कार्टिलेज कहाँ पे होता है? नंबर 1 आपके पास इधर देखिए, हाइयालिन जो कार्टिलेज होता है, आपने पढ़ा है ना कि हमारे पास स्टर्नम होता है। क्या होता है? स्टर्नम। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? दिस इज द स्टर्नम। ये हमारे पास क्या है? स्टर्नम है। ये जो स्टर्नम है, इस स्टर्नम के साथ आप जानते हैं क्या अटैच होते हैं? रिब्स अटैच होते हैं। तो हम कहते हैं कि रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। किसकी मदद से? कार्टिलेज की मदद से। तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर द कार्टिलेज। और देखिए, ये जो कार्टिलेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? आपके रिब्स को आपके स्टर्नम के साथ जोड़ रहा है या नहीं? इस कार्टिलेज का नाम क्या है? दिस इज द हाइयालिन कार्टिलेज। ये कौन सा कार्टिलेज है? हाइयालिन कार्टिलेज है। ठीक है, एक ये हो गया, दिस इज द नंबर 1, दिस इज द हाइयालिन कार्टिलेज। और दूसरा हमारे पास क्या है? ये एक क्या है? दिस इज द बोन। और ये जो बोन है, इसके बिल्कुल एंड पे यहां पे भी आपको कार्टिलेज नजर आएगा, जिसको आपने आर्टिकुलर कार्टिलेज का नाम दिया था या नहीं? तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, दरअसल ये भी हमारे पास कौन सा कार्टिलेज होता है? दिस इज द व्हाट? हाइयालिन कार्टिलेज। ये कौन सा कार्टिलेज है? हाइयालिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो लैरिक्स है या आपका जो ट्रेकिया है, ये जो ट्रेकिया के अंदर जो सी शेप रिंग्स होते हैं ना, ये भी कार्टिलेज से मिलके बने हुए हैं। तो ये भी कौन से कार्टिलेज से मिलके बने हुए हैं? हाइयालिन कार्टिलेज से मिलके बने हुए हैं। क्लियर है? तो ये आपने क्या करना है? याद रखना है। सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, तो ये एक कार्टिलेज हो गया जिसका नाम क्या है? दैट इज द हाइयालिन कार्टिलेज। अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक और भी कार्टिलेज है। अब इसको देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज द पेरिकॉन्ड्रियम। ये कौन सा कवरिंग है? बाहर वाला पेरिकॉन्ड्रियम। और ये कौन से सेल्स हैं? व्हाट आर दीज? दीज आर द सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स यहाँ पे क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? माइग्रेट। तो एक सेल माइग्रेट कर सकता है, 2 सेल मिलके एक साथ नीचे माइग्रेट कर सकते हैं, फिर वहां से 3 सेल मिलके एक साथ में माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो सेल माइग्रेट कर रहा है, ये सिंगल भी हो सकता है, 2 सेल्स के ग्रुप पर भी मौजूद हो सकता है, और 3 सेल्स के ग्रुप पर भी ये कंसिस्ट करता है। अब जैसे कि ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जब नीचे माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेट करने के बाद अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बनाएंगे? ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल क्या बनाएगा? यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, कोई चीज बनाना है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? मैट्रिक्स। तो इसने क्या बनाया? यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया। तो भाई चलो, ये हो गया मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स चारों तरफ से इनको सराउंड कर रहा है या नहीं? नंबर 1 कि भाई मैट्रिक्स इन कॉन्ड्रोब्लास्ट को चारों तरफ से सराउंड कर रहा है। सराउंड करने के बाद ये जो हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इसको एक स्पेस के अंदर क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। ये जो स्पेस इसके अंदर इसको बंद किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? लैक्यूना। तो जब मैट्रिक्स चारों तरफ से कॉन्ड्रोब्लास्ट को सराउंड कर ले, प्लस वो स्पेस जो कि इन कॉन्ड्रोब्लास्ट को सराउंड कर लेता है, तब जाके सराउंडिंग के बाद इन सेल्स का नाम क्या बनेगा? These cells are now known as what? Chondrocytes। ठीक है, ये अब आपके पास किसका स्ट्रक्चर है? कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। अब कह रहे हैं कि इसका मैट्रिक्स साफ है या नहीं? साफ है। लेकिन ये जो कार्टिलेज जो हमने बनाया है,
इस बार कहता है कि इसके मैट्रिक्स के अंदर आपको ऐसे फाइबर्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? इन दिस वे ऐसे फाइबर्स नजर आएंगे। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे इस कार्टिलेज का मैट्रिक्स बिल्कुल साफ है या यहाँ पे कोई चीज आपको मैट्रिक्स में नजर आ रहा है? साफ नहीं है सर। कुछ चीज नजर आ रही है नहीं, फाइबर्स नजर आ रहे हैं। तो इन फाइबर्स को हम नाम देते हैं कोलाजीन फाइबर्स। क्या नाम देंगे इसे? कोलाजीन फाइबर्स। और इनको हम कहते हैं कि भाई इनको बनाता कौन है? फिब्रोब्लास्ट सेल्स। कौन से सेल्स बनाते हैं? फिब्रोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। तो अब बताओ, क्या ये वाला कार्टिलेज और ये वाला कार्टिलेज बिल्कुल सेम है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस किस चीज का फर्क आ रहा है? मैट्रिक्स का। क्योंकि इसका मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंट है लेकिन उसके मैट्रिक्स के अंदर कोई फाइबर मौजूद है। तो इस भाई कार्टिलेज का जो नाम होगा इसको हम कहते हैं फिब्रो कार्टिलेज। क्या नाम देंगे इसे? फिब्रो कार्टिलेज का नाम। तो फिब्रो कार्टिलेज की निशानी क्या है? उसमें सर कोलाजन फाइबर मैट्रिक्स क्या होता है? कोलाजन फाइबर होता है। अच्छा, फिब्रो कार्टिलेज आपको कहां पे मिलेगा? नंबर 1, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आपने इंटरवर्टिब्रल डिस्क पढ़ा है? दो वर्टिब्राई के दरमियान क्या होता है? डिस्क होता है। दो वर्टिब्राई के दरमियान डिस्क होता है। उस डिस्क को हम क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो भाई ये हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये किसी से मिलकर बना हुआ है? फिब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या आता है? दैट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। अच्छा, प्यूबिक सिम्फाइसिस किस चीज को कहते हैं? दो पेल्विक बोन को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। पढ़ा था ना पेल्विक, ये आगे हम पढ़ेंगे पेल्विक गिर्डल। तो वहां पे दो पेल्विक बोन को आपस में कनेक्ट कौन करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये दोनों हमारे पास किस चीज से मिलकर बने? फिब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या होता है? एक और कार्टिलेज। वो कार्टिलेज देखेंगे। लेट्स सपोज ये क्या है? पेरिकोन्ड्रियम। व्हाट इज दैट? दिस इज द पेरिकोन्ड्रियम। और ये हमारे पास क्या है? दिस इज द व्हाट? ये कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। फिर ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल यहाँ पे क्या करता है? माइग्रेट करता है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या किया? माइग्रेट किया। ठीक है। अब माइग्रेट करने के बाद फिर क्या होगा? मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये भाई हमारे पास सारा का सारा क्या होगा? मैट्रिक्स बनेगा। सो दिस इज द व्हाट? मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या इन सेल्स को सराउंड करेगा? मैट्रिक्स में को सराउंड करेगा प्लस these cells are also surrounded by the laguna। तो इनको भाई लैगुना भी क्या करेगा? सराउंड करेगा। अब इन सेल्स का नाम क्या होगा? इनको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब कह रहे हैं कि इसका मैट्रिक्स बिल्कुल साफ है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर आपको ऐसे कुछ इस तरह के फाइबर्स नजर आएंगे। ये हमारे पास क्या है? These are the fibers, elastic मैट्रिक्स के अंदर। ये कौन से फाइबर्स हैं? These are the elastic fibers। और इस कार्टिलेज का नाम क्या बनेगा? इलास्टिक कार्टिलेज। This is the elastic कार्टिलेज। क्लियर? ये कौन सा हो गया? तो तीनों कार्टिलेज में फर्क किस चीज का रहा? सर मैट्रिक्स का। उसमें मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कोलाजन फाइबर है, यहाँ पे क्या? इलास्टिक फाइबर। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होता है? ये टिप ऑफ द नोज। ये कौन सी कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज। आई थिंक एपिग्लोटिस पढ़ा है? एपिग्लोटिस ये भी आई थिंक किसी के अंदर आता है, इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर आता है। ठीक है? क्लियर है? ये नोट करो, फिर इसको रिमेनिंग आगे इंशाल्लाह। कार्टिलेज क्लियर हो गया, आगे नेक्स्ट को पढ़ेंगे।